मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। हेलो, बैठ जाए, आप बैठ जाइए। सब असल में मसला क्या होता है कि जब ज्यादा भीड़ हो जाती है, एक दूसरों को जो चुप कराते हैं ना, सबसे ज्यादा वही आवाज होती है, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। वो एक दूसरे की आवाज टकराती रहती है। सब खामोश हो जाइए इंशाअल्लाह। देखिए असल हकीकत है कि हजरत के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किया हूं, इतनी कम जगह में पहली दफा कर रहा हूं। ये औरों के लिए तो ज्यादा हो सकती है, कितने लोग हैं यहां से वहां तक निगाहें उठा करके देखिए। और ये हकीकत है, एक शेर पढ़ता हूं, यकीनन कुछ न हो। ताहिर भाई हजरत अलहाज ताहिर रजा रामपुरी इस बात की गवाही और गमनाजी कर सकते हैं। भाईजान आप ही चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, सब चुप हो जाएंगे। ए तू चुप, तू चुप, उसी में सब एक दूसरे को चुप करा रहे हैं। आप कमेटी वाले हैं, समझ रहे हैं जी। ये अंजुमन सनाए मुस्तफा की जश्न ईद मिलादुन नबी एक रिवायात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तकरीबन कितने साल से हो रही है ये? 20 साल से। 10 साल पहले मैं आया था, 20 साल हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार की विलादत की बरकत है कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़े बड़े अराकीन हजरत की तारीख लेने के लिए बेचैन हैं। मगर ये हुजूर की मिलाद की बरकत है कि आज नून के चौराहा पर नजरी कदम आ चुका है। एक शेर पढ़ता हूं कि अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है। बोले बोले यहां से वहां तक जितने लोग हैं, एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, रजा वाले पलंग जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से हाथों को उठाकर एक बार कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। न इससे अच्छा दिन हो सकता है, न इससे अच्छा वक्त हो सकता है, और उस इंसान की गवाही मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। हाथों को उठाओ, मेरे इमाम फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। मोहब्बत से हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने के अहले सुन्नत का ये चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी तूफान खड़ा होता है। अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी तूफान खड़ा होता है। अज़मते सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में टूटने सलमान खड़ा होता है। अज़मते सरवरे कौन, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर एक बात सुन ले, वो हाथ न उठाए जिसे भीख में खैरात मिली हो। याद रखो सलमान नजरी ने कुछ किया हो ना किया हो, जिस तरह आशिक़े सादिक हजरत खादिम हुसैन रज़वी ने दुनिया को एक पैगाम दिया, एक राह दी, एक नक्श दिया, एक रास्ता दिया कि वो जान ही जान कैसी जान है, जो जान हुजूर के नाम पर कुर्बान न होने को तैयार हो, उस जिंदगी का क्या फायदा। उसी तरह हिंद
हिंदुस्तान की जमीन पर, आला हजरत के इस शहर में, गरीब नवाज के इस मुल्क में सलमान अजहरी ने अहले सुन्नत वल जमात नहीं पूरी इंसानियत को एक पैगाम दिया। जान रह के क्या फायदा, कभी कमलेश तिवारी उठता था, कभी नरसिम्हानंद उठता था, कभी योगी उठता था, कभी दोषी उठता था, कोई इधर से उठ रहा है, कोई उधर से भूख रहा है, सब भूख करके खामोश हो जाते थे। आला हजरत के आशिक ने पैगाम दिया कि याद रखना, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। चाहता हूं आपकी जनाबे ताहिर रजा रामपुर के हैं, मुरादाबाद की ईदगाह से लेकर के दांत से लेकर के फैजाबाद की जमीन तक, फैजाबाद से लेकर के गुजरात तक, गुजरात से लेकर के भागलपुर तक, भागलपुर से लेकर के कलकत्ता की जमीन तक दुनिया ने बहुत जुल्म किया, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। मगर जब बात आई वकारे मुस्तफा की, जब बात आई नामूसे मुस्तफा की, जब बात आई नामूसे इज्जते मुस्तफा की, जब बात आई नामे मुस्तफा की, जब बात आई शौकते मुस्तफा की, जब बात आई हिफते मुस्तफा की, जब बात आई नामूसे मुस्तफा की, तो मुसलमान का बच्चा बच्चा सलमान अजहरी की फिक्र से फिक्र मिलाकर, खादिम हुसैन के तेवर से तेवर मिलाकर के बोल उठा कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। यहां से वहां तक इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत का खिताब होगा कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। क्यों? इसके आका में तकल्लुम ये ततैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आज ये मोहब्बत के साथ कुछ किया हो ना किया हो, हासिदीन की लंबी तादाद है, और इस बात का खुद आला हजरत को एतराफ था कि एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। सलमान ये भीड़ जो आ रही है सिर्फ सलमान अजहरी को देखने के लिए नहीं, ये देख रही है वो कैसा चेहरा था जिस चेहरे में हिंदुस्तान में लब्बैक के नारों से गूंज बनाती है। वो कौन था जो खादिम हुसैन के नक्शे कदम पर चल करके हिंदुस्तान में भी खादिम हुसैन बन करके उभरा है। वो इश्क़ आला हज़रत की खैरात थी, वो सलमान अजहरी जो ताजुश शरिया के आखिरी विसाल के वक्त में लोग जनाजा तो जनाजा कितने जितने पढ़े उससे ज्यादा लोग रास्ते पर थे, मुसाफिर थे, कितने लोग देखने, मगर हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे के साथ जो जात गाड़ी में थी आखिर वक्त में थी उस जात का नाम अल्लामा सलमान अजहरी है। ये ताजुश शरिया की करामत का नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है। तो आइए आज मखदूम बिहार सुल्तानुल मुहक्किकीन हुजूर सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी हजरत अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं कि मैंने अपने तसर्रुफात की बुनियाद पर लौहे महफूज पर हिंदुस्तान के दो वलियों का नाम देखा, एक दिल्ली के निजामुद्दीन का और एक बिहार के शरफुद्दीन का। उसी मखदूमुल मुल्क के बिहार में आइए मोहब्बत के साथ अल्लामा सलमान अजहरी का ऐसा इस्तकबाल करें कि नून का चौराहा और बिहार की राजधानी पटना के दरो दीवार गवाह हो जाएं कि आला हजरत के शहदाइयों के सीने में कितनी ताकत है लब्बैक या रसूल अल्लाह की। सरकार यहाँ से वहां तक अगर माँ ने बचपन में दूध की जगह हुजूर का इश्क पिलाया हो, क्योंकि उन्हीं की चश्मे इनायत है, मेहरबानी है, जो कैद गम से ये आजाद जिंदगानी है। नबी का इश्क बताता है हाल नस्लों का, ये भीख में नहीं मिलता, ये खानदानी है। तो मोहब्बत साफ़ से हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाकर नारे
आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद।